अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में। तो जी आज फिर वीकेंड है और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि आप लोगों से को अभी पता लग जाएगा। वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं पेट्रोल स्टेशन पे और साथ-साथ चीज़ें ले लेते हैं, खाने-पीने वाली जो कि रास्ते में काम आएँगी क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। और मज़ा आने वाला है। तो चलें आप लोग भी चलें हमारे साथ। सबसे पहले पिक कर लेते हैं कुछ जूसेस बच्चों के लिए, चॉकलेट्स। हस्बैंड ने सोचा कि पेट्रोल तो डलवा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ-साथ इसमें एयर प्रेशर भी चेक कर लिया जाए क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट राइड जो है 1 एंड हाफ आवर और 2 आवर की होने वाली है। तो यहाँ हम लोग पेट्रोल भी खुद ही और जो एयर प्रेशर है वो भी खुद ही चेक करते हैं और डलवाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे ब्रिज से, जो कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आई थिंक मुंबई में ऐसा ब्रिज बना हुआ है बहुत प्यारा, जो सीलिंग होती है बनी हुई वो, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो आप लोग भी इंजॉय करें। और ये थेम्स रिवर नीचे से जा रहा था। थेम्स रिवर के ऊपर ये पुल बना हुआ है, बहुत ही कोई खूबसूरत। कभी आप लोग को ऐसा लगा है कि रास्ते ज़्यादा खूबसूरत होते हैं मंजिल से? मुझे तो ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ है क्योंकि मुझे रास्ते में ट्रैवल करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो बातों-बातों में हम लोग पहुंच चुके थे ज़ू पार्क करके। जा रहे थे हम लोग बेस कैंप की तरफ क्योंकि ऑलरेडी इतनी देर हो गई थी और यहाँ तो बिल्कुल टाइम से पहुँचना पड़ता है। तो जनाब चलें। आप लोग को पहले टिकट्स बुक करवानी पड़ती हैं बिकॉज़ इसकी बुकिंग वो एक डे में जितनी उन्होंने रखी होती है तादाद, उतने ही लोगों की बुकिंग हो सकती है। तो हमने बुकिंग करवा के चेक इन कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने उनसे मैप वगैरह भी ले लिया हुआ था ताकि हम बेस कैंप की तरफ चल जाएं। और इतना कोई खूबसूरत जंगल था ना, बहुत ही कोई खूबसूरत व्यू था। तो हम लोग पहुंच चुके थे ज़ू में और अपने बेस कैंप की तरफ। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट में एनिमल्स थे वो इतना मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि देर हो रही थी, हमें ऑलरेडी बहुत रश लग चुका हुआ था। तो ये सारी जो ट्रक्स हैं ये हमें सफारी ये बेसिकली हमें लेके जाएंगे जो सब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी तरफ। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो सफारी जो है वो घूमने का बहुत शौक़ था। और ये वुल्फ था, आई थिंक, हाँ वुल्फ था। और इन्होंने एशियन एनिमल एंड अफ्रीकन एनिमल्स रखे हुए थे। तो यहाँ बहुत सारी टाइप्स के राइनो, बहुत सारे टाइप्स के डियर, लामा एंड बहुत सारी टाइप्स के आई थिंक और भी बहुत सारे थे जो कि मतलब राइट साइड पे थे, वो मुझे नज़र नहीं आए थे। मैं लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई थी तो मैंने लेफ़्ट साइड से जितना भी मुझसे कैप्चर हो सका मैंने किया। तो ये 1 एंड हाफ आवर की राइड थी। नो आई थिंक 1 एंड 45 मिनट की राइड थी। तो ये जो पूरा सफारी ज़ू है, पार्क है, ये फैला हुआ है 600 एकड़ जो है बड़ा है। आई थिंक हाँ यही इन्होंने बताया था। और ये साथ साथ हमें बताए भी जाते हैं अनाउंस करके कि आपके राइट साइड पे ये एनिमल है और लेफ़्ट साइड पे ये है। तो
यहाँ राइट साइड पे ये पोर्ट्स भी बने हुए हैं, आप लोग यहाँ नाइट भी स्पेंड कर सकते हैं बुकिंग करवा के। इन्होंने बहुत सारे लग्जरी पोर्ट्स भी बनाए हुए हैं। सुबह उठ के एनिमल्स यहाँ जो है खाना पीना खा रहे होते हैं और सामने पूल्स वगैरह और सब चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और ये देखें वाइट डियर्स जो कि बहुत रेयर होती हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग को जब जिराफ वाले एरिया में पहुँचे तो ये जिराफ जो है ये तो फिर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ 10-15 मिनट वेट करना पड़ गया, बल्कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जो है ना वो देखें गाड़ी के आगे जिराफ खड़ा हो गया था और वहाँ से मूव ही नहीं कर रहा था। तो फाइनली वो थोड़ा थोड़ा करके मूव किया, तो फिर हम लोग आगे गए। लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत प्यारे, इतने प्यारे जैसे अनरियल सा सीन लग रहा था। इस सफारी ज़ू में 100 टाइप्स के मंकी, गोरिल्लास एंड जो है छोटे-छोटे मंकी भी थे, लेकिन मैंने बहुत कम कैप्चर किया है। मैंने कहा मंकीज़ जो है एक ही तरह के लगते हैं, उनकी टाइप्स क्या दिखानी। और जो है एंड पे हमें लायन वाले एरिया में भी लेके गए थे, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। तो जो लायन, लेपर्ड एंड टाइगर्स थे ना, वो जनाब सो रहे थे और वो कोई दूर दूर से ही नज़र आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनको ज़्यादा जो है कैप्चर नहीं किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे टॉयलेट यूज़ करने के लिए। यहाँ टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, कैफ़े भी बेस कैम्प में बहुत प्यारा बना हुआ है, और बग्गीज़ खड़ी करने की भी जगह बनी हुई है, तो आप लोग आराम से अपना सामान यहाँ रख के जा सकते हैं। कोई आपके सामान को नहीं छेड़ता। और सामने जो है बीच भी है। कैन यू बिलीव दैट कि सफारी ज़ू से ही बीच नज़र आती है, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। तो हम लोग आ चुके थे कैफ़े में आफ्टर यूज़ द टॉयलेट। तो मैंने ले लिया था ये डबल मफ़िन चॉकलेट और साथ में ले ली थी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। इन लोगों ने तो खाना पीना खाया जो हम लोग घर से बना के गए थे। और उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। और फिर हम चले गए थे बीच पे, जो सामने हमें नज़र आ रही थी। और बीच का एरिया, जाते हुए रास्ता इतना प्यारा था ना, तो मैंने सोचा वो भी कैप्चर करूँ थोड़ा सा। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बीच पे, बीच इंजॉय करेंगे। ये बीच बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा था, और इधर इतना रश भी नहीं था। इसके बहुत सारे जो हैं किनारे भी थे, और उन किनारों पे अलग अलग टाइप्स के जो हैं बीचेस को नेम दिए हुए थे। तो हम उनमें से एक नेम के ऊपर हमने सेलेक्ट किया जो ज़्यादा करीब था ज़ू के, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और इतना कोई इंतहाई खूबसूरत जो है व्यू है, एंड आई एम इन लव विद दिस व्यू। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लहरों का शोर भी आप लोग को दिखा दिया जाए। और यहाँ बीच पे पानी पीछे की तरफ था, लेकिन मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ और वो सही कैप्चर भी नहीं हो सका कि यहाँ ज़मीन के अंदर से भी पानी निकल रहा था। और मैं इतनी हैरान हुई कि पीछे देख लें सी है, और जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ बैठने वाली जगह पे ज़मीन में से पानी निकल रहा है। और मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि ये भी वीडियो कैप्चर करो। और वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। ये देखिए ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है। मैंने आपको काफ़ी दिखाने की कोशिश की है। और देखें यहाँ सारी मतलब सूखी ज़मीन है, सिर्फ उसी जगह से पानी निकल रहा है, और बहुत तेज़ी से निकल रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे वापसी के सफ़र के लिए, और रुके थे एक पेट्रोल स्टेशन पे टॉयलेट यूज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी सफ़र था। और आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि एवरी वीकेंड हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाना होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। और मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।